दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जानवर जो इंसानों के फैसलों की वजह से अपनी सरजमीन से निकलकर दूसरी जमीनों पर हमलावर हो गए और अब पूरे इकोसिस्टम इंसानों की जिंदगी और अरबों डॉलर की मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। थाईलैंड का लोपबरी एक ऐसा शहर है जहां इंसान नहीं बल्कि बंदर राज करते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि सड़कों पर बंदरों के झुंड फिरते हैं, दुकानों के अंदर घुस जाते हैं, हाथ में पकड़ा खाना झपट कर भाग जाते हैं और कई बार तो पुलिस वालों तक को नाको चने चबा देते हैं। पहले ये बंदर सयाहों के लिए एक मजे की चीज थे। लोग इन्हें खाना खिलाते, तस्वीरें खिंचवाते और वीडियोस बनवाते, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि अब ये शहर की रोजमर्रा जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले सैकड़ों बंदरों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। वहां के अफसरान ने घबराकर खुद को कमरों में बंद कर लिया। जब हुकूमत ने देखा कि मामला काबू से बाहर निकल रहा है तो एक बड़ा कदम उठाया गया, यानी बंदरों की आबादी काबू करने के लिए उनकी स्टरलाइजेशन शुरू कर दी गई। आसान अल्फाज में एक ऐसा मेडिकल तरीका है जिससे बंदर बच्चे पैदा नहीं कर पाते, यानी इनकी नस्ल नहीं बढ़ती, और ये सब बगैर इन्हें मारे किया जाता है। मगर असल मसला यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि इन बंदरों को पकड़ना इंतहाई खतरनाक काम है। जैसे ही कोई पिंजरे में फंसे वो चीखना शुरू कर देते हैं, काटने को दौड़ते हैं, खरोंचे मारते हैं, और अगर किसी इंसान को जरा सा भी जख्म हो जाए तो एक और बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि इन मकूक बंदरों में एक डरावना वायरस पाया जाता है जिसका नाम हर्पीस है, जो बंदरों को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर इंसानों में मुंतकिल हो जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। इसी वजह से हर ऑपरेशन के दौरान वाइल्ड लाइफ अफसरान को पूरी तरह हिफाजती सूट पहनकर काम करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, लोपबरी इलाके की ये कहानी हमें साफ दिखाती है कि जब कोई जानवर अपनी असल आबादी से निकलकर इंसानी बस्तियों पर कब्जा कर लेता है तो हालात कितना खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। और ये मसला सिर्फ बंदरों तक महदूद नहीं है, बल्कि अब पानियों के अंदर भी एक ऐसी मखलूक तेजी से कब्जा जमा रही है जिसे एशियन कार्प कहते हैं। ये मछली दिखने में बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन आज दुनिया के कई मुल्कों के लिए एक ना खत्म होने वाली मुसीबत बन चुकी है। 70 की दहाई में इसे फिश फार्म्स और तालाबों में इसलिए छोड़ा गया कि ये पानी साफ रखने में मदद करे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही कदम आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई तो ये मछलियां तालाबों से निकलकर नदियों और झीलों तक पहुंच गईं, और बस तब से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक काबू में नहीं आ सका। एशियन कार्प इतनी तेजी से बढ़ती है कि रुकने का नाम नहीं लेती। इनकी भूख भी कभी खत्म नहीं होती। नतीजा ये कि दरिया और झीलों की मकामी मछलियों की खुराक ही खत्म हो गई। पानी का पूरा निजाम बिगड़ गया, माहौल का कुदरती बैलेंस टूटने लगा, और उन इलाकों में मछली पकड़कर रोजी कमाने वाले माहीगीरों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। इनमें सिल्वर कार्प तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जरा सा डर जाए तो ये पानी से बाहर रॉकेट की तरह छलांग लगा देती है, और कई मर्तबा कश्ती में बैठे लोगों को शदीद चोटें भी लगी हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इनका फैलाव न रोका गया तो आने वाले वक्त में ये दरियाओं और झीलों की मकामी मछलियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, खतरा सिर्फ मछलियों तक महदूद नहीं है। एक ऐसा परिंदा जिसे लोग शुरू में मासूम, खूबसूरत और इंसानों की आवाज की नकल करने वाला मेहमान समझते थे, वो भी आज अमेरिका के लिए एक ना खत्म होने वाला दर्द सर बन चुका है। ये परिंदा यूरोप से आया था और शुरू में सबको लगा कि ये माहौल को बेहतर करेगा। लोगों ने इसे पसंद भी किया क्योंकि ये जल्दी एडजस्ट हो जाता था और दिखने में भी खूबसूरत था। मगर फिर ये हकीकत सामने आई कि ये दरअसल एक गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है। अमेरिका में कदम रखते ही ये बिजली की रफ्तार से फैलने लगा। दरअसल ये परिंदा क्यूटी नेस्टर होने की वजह से छोटे घोंसलों और दरारों में रहता है। इसी वजह से इसने मकामी परिंदों जैसे ब्लू बर्ड्स के घोंसलों पर कब्जा कर लिया। ये अप्रोच यूनिट फीडर है, मतलब जो भी मिले झट से खा ले। खेतों में पड़ा अनाज, जानवरों का चारा, इंसानों का फेंका हुआ कचरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजा ये कि हर साल किसानों को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक नहीं है, बल्कि इनका खतरा आसमान तक भी जा पहुंचा है। बड़े बड़े झुंड कई बार जहाजों से टकराकर हादसात का बायस बन चुके हैं। 1996 में बेल्जियम एयरफोर्स का हरकुलिस तैयारा इन्हीं के गिरोह से टकराकर तबाह हुआ था, जिसमें 34 लोग हलाक हो गए थे। कई कोशिशों के बावजूद आज तक इनकी आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सका, और ये अब भी शुमाली अमेरिका में इंतहाई तेजी से बढ़ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में सदियों से पानी और दलदली जमीनों का असल हुक्मरान मगरमच्छ को समझा जाता था, मगर अब इसी इलाके में एक खामोश मगर खौफनाक ताकत ने
इसकी बादशाहत को चैलेंज देना शुरू कर दिया है। ये ताकत है बर्मीज पाइथन। ये सांप जनूब मशरकी एशिया से यहाँ पहुंचा और अमेरिका के गर्म मरतूब मौसम में इस तेजी से ढल गया जैसे ये खित्ता इसी के लिए बनाया गया हो। एक बार जब ये यहाँ मजबूती से जम गया तो पूरे इलाके में आंधी की रफ्तार से फैलने लगा। आज सूरत हाल ये है कि मगरमच्छ और पाइथन का सामना रोज का मामूल बन चुका है। छोटे पाइथन तो मगरमच्छ के आसान शिकार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सांप बड़े होते हैं खेल पलट जाता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक होशियार पाइथन पानी में छुपा हुआ धीरे धीरे मगरमच्छ के करीब पहुंचता है और मौका मिलते ही हमला कर देता है। मगरमच्छ भी कम नहीं है, वो ताकत और महारत से अक्सर अपना बचाव कर लेता है, लेकिन अगर पाइथन हमला कामयाब कर दे तो इसका तरीका निहायत खौफनाक होता है। वो पूरे जिस्म से शिकार को लपेट लेता है और इतना दबाव डालता है कि इसकी सांस रुक जाए। बड़े मगरमच्छ के साथ ये जंग कई कई मिनट तक जारी रह सकती है। ये टकराव लम्हे बदल सकता है, कभी पाइथन जीत जाता है और कभी मगरमच्छ। लेकिन नाज़रीन, खतरा सिर्फ सांप और मगरमच्छ तक महदूद नहीं रहा। छोटे से नजर आने वाले एक जानदार ने भी आज शुमाली अमेरिका को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और इसका नाम है ज़ेब्रा मसल्स। ये देखने में कुछ मिलीमीटर के मामूली आबी कीड़े लगते हैं, मगर हकीकत में ये माहौल के लिए एक खामोश तबाही है। ये असल में कैप्सियन और ब्लैक सी के इलाके से ताल्लुक रखते थे, मगर 1980 की दहाई में बड़े जहाजों के साथ खामोशी से अमेरिका आ गए और जो ही यहाँ पहुंचे तो बुरी तरह फैलने लगे। पहली नजर में लगता है कि ये पानी को साफ करते हैं, लेकिन हकीकत में ये पानी के अंदर मौजूद खुराक पर कब्जा करके मकामी मछलियों और दीगर आबी हयात को भूखा मार देते हैं। इनका फैलाव इतना तेज है कि ये दूसरे जानदारों के जिस्मों पर जमकर उन्हें जिंदा दफन कर देते हैं। और सिर्फ माहौल ही नहीं, इनकी वजह से पावर प्लांट्स, वाटर पाइप्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स भी जाम हो जाते हैं। हर साल अरबों डॉलर सिर्फ इन्हें रोकने पर खर्च किए जाते हैं, मगर ये तबाही अब भी जारी है। और ये बात साबित करती है कि बाज औकात सबसे बड़ी आफत वही होती है जिसे हम शुरू में मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं एक ऐसे जहरीले जानदार की तरफ जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसके जिस्म में मौत से भरे हुए जहर का जखीरा छुपा हुआ है। यह है केन टोड। इसे 1935 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में गन्ने की फसल के कीड़ों को खत्म करने के लिए लाया गया, मगर कुदरत के निजाम से खेलने वाला इंसान फिर मात खा गया। कीड़े तो कंट्रोल न हुए, उल्टा ये टोड्स खुद तबाही की एक नई लहर बनकर फैल गए। प्यारे दोस्तों, केन टोड्स की सबसे बड़ी ताकत इनकी जिंदा रहने की नाकाबिले यकीन सलाहियत है। ये न सर्दी से डरते हैं, न गर्मी से, न सूखे माहौल से। ये हर हालत में खुद को ढाल लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जो भी अपने से छोटा जानदार देखें फौरन मुंह खोलकर निगल जाते हैं। इनकी आबादी की रफ्तार इतनी तेज है कि एक मादा टोड एक ही बार में तकरीबन 300 अंडे दे सकती है। यानी ये लम्हों में फैलते हैं और रफ्तार ऐसी कि जैसे बारिश के बाद पूरा इलाका इनसे भर जाए।